नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आज प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न, जिसमें पहला नंबर प्रश्न कहता है और इसके पहले के 5.1 की प्रश्नावली बच्चों मतलब हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह देखो बच्चों, जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है बच्चों, तो वो घूमती है तो कितना भिन्न घूमती है हमें ये बताना है। तो 3 से 9 तक पहुंचती है, 3 से 9 तक में पहुंचती है। तो देखो बच्चों, समझो इस बात को, आप आगे प्रश्नावली लिखे देते हैं यहाँ पास। प्रश्नावली 5.2, ठीक है बच्चों। पहला नंबर प्रश्न, पहले का ए नंबर क्या कहता है, 3 से 9 तक पहुंचती है, 3 से 9 तक पहुंचती है बच्चों। तो 3 से 9 में पहुंचती है, तो जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई, बात को समझिएगा बच्चों। तो 3, देखिए यहां क्या बजा रहता है, 12 होता है यहाँ पास, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है बच्चों। तो 3 से 9 बजना है ना। देखो यहाँ आपकी बीच में कांटा रहता है ऐसे, यहाँ 3 में है, अभी किस में है बच्चों, 3 में। अब 3 से बचते 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 9 में पहुंच गया कांटा, ये देखो 9 में पहुंच गया बच्चों। इस तरह से जब 9 में कांटा पहुंच जाएगा तो देखिए इतना कोण कहलाता है बच्चों आपका, इसको हम 2 समकोण कह सकते हैं, क्योंकि 180 अंश का कोण है बच्चों। कितने अंश का कोण है, 180 अंश का कोण है। जब 180 अंश का कोण है तो हम इसको बोलेंगे 2 समकोण। कितने समकोण बच्चों, 2 समकोण, या कि हम बोल सकते हैं 1/2 भिन्न, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/, नीचे लिखते हैं बच्चों 1/2, ठीक है, अथवा 2 समकोण, या कि ऋजु कोण भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 समकोण, इस तरह से बच्चों, ठीक है। 2 समकोण, 1/2 अथवा 2 समकोण। इसी प्रकार से बी नंबर देखो बच्चों, बी नंबर में क्या कहता है, कहता है 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक पहुंचती है। तो 4 से 7 में पहुंचती बच्चों, तो ये घड़ी हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ 3 बजा रहता है, यहाँ कितना बजा रहता है बच्चों, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 होता है बच्चों, 4 से 7, ये देखिए एक समकोण बनाएगी बच्चों, 4 से 7 में कितना समकोण बनाएगी बच्चों, एक समकोण। तो एक समकोण को हम मतलब चौथाई हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, 1/4, 1/4 अथवा 1/4 अथवा एक समकोण, ऐसे बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए सी नंबर कहता है 7 से 10 तक पहुंचती है। सी नंबर में बच्चों 7 से 10 तक पहुंचती है। तो 7 से 10 बच्चों देखिए 7 यहाँ रहेगा और 10 यहाँ हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए इसी में समझ लो बच्चों, 7 यहाँ रहेगा 10 यहाँ रहेगा, तो एक समकोण मतलब 1/4 अथवा एक समकोण, ठीक है बच्चों। कितना घूमेगी, 1/4 अथवा एक समकोण घूमेगी, हम ऐसा कह सकते हैं। डी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 12 से 9 कहा जा रहा है,
12 से 9, 12 से 9 तक पहुंचती है। 12 से 9 तक पहुंचती है, पहुंचती है। तो 12 से 9 पहुंचती है बच्चों। तो 12 कहाँ, ए है 12। अब 12 से 9 में पहुंचेगी बच्चों, तो देखो 12 से 3 में एक समकोण, 12 से 6 तक में 2 समकोण, और 9 में पहुंच जाएगी तो 3 समकोण हो जाएगा बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे 3 समकोण, 3 समकोण, या कि फिर 3/4 लिख सकते हैं। 3 समकोण भिन्न, भिन्न कितना बताएंगे बच्चों, 3/4 अथवा 3 समकोण, इस तरह से बच्चों। ठीक है। ई नंबर में क्या कहता है, 1 से 10 तक पहुंचती है। ई नंबर में बोला जा रहा है 1 से 10 तक पहुंचती है, पहुंचती है। तो 1 से 10 तक में पहुंचेगी बच्चों, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 1 से 10, तो इस घड़ी में देखो आप, देखो 1 यहाँ बजा रहेगा, तो 1 से 4 तो 1 समकोण, 7 2 समकोण 10, 3 समकोण घूमेगी बच्चों। और 3 समकोण घूमेगी तो हम इसको 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो लिख दीजिए बच्चों 3/4 अथवा 3 समकोण, 3 समकोण। ठीक है बच्चों। ई के बाद यफ नंबर, यफ नंबर क्या कहता है, 6 से 3 तक पहुंचती है, 6 से 3 तक पहुंचती है, 6 से 3 तक पहुंचती है बच्चों। तो 6 से 3 तक पहुंचती है, तो 6, देखिए बात को समझिएगा, घड़ी में देखो बच्चों वहां पर 6 में है कांटा, 6 से 9 में जाएगा, 9 से 12 में जाएगा, 12 में 3 चला जाएगा, 3 समकोण घूम जाएगा बच्चों। 6 से 9 में 1 समकोण, 9 से 12 में 2 समकोण, 12 से 3 में 3 समकोण। तो यहाँ 3 समकोण का मतलब 3/4, 3/4 अथवा 3 समकोण, 3 समकोण, इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा नंबर बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, तो अपने को यहाँ पास क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, दिमाग लगाइए इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों ये, तो 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। 1/2 का मतलब आधा घूर्णन करें बच्चों। ठीक है। देखो दूसरे का ए नंबर, दूसरे का ए नंबर बच्चों, तो क्या कह रहा था, 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/2। जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई बेटा। अब यहां पास 12 बजा हुआ है, 12, अब इसका आधा घूमना है। पूरा घूमोगे तो वहीं का वहीं पहुंच जाओगे, आधा घूमोगे तो 1/2 का मतलब होता है आधा। अभी कहाँ थे, 12 में थे और आधा घूम गए, आधा घूम गए बच्चों, तो कहाँ पहुंच जाओगे, 6 में पहुंच जाओगे ना। तो यहाँ पास पूछ रहा था कि 12 से प्रारंभ करे, 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे, तो कहाँ पास पहुंचेगी बच्चों, 6 पर। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 पर पहुंचेगी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वैसे लिख दीजिए। कहता है घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 6 पर घड़ी की सुई रुकेगी, रुकेगी, इस तरह से बच्चों। बी नंबर में क्या कहता है, बी नंबर में 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब देखो 2 से प्रारंभ करे और 1/2 मतलब आधा घूर्णन करे, आधा घूम जाता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पास 12 बजा रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 6 रहता है और यहाँ 9 रहता है। अब दो में रुकी हुई है ना घड़ी, कांटा प्रारंभ कर रहा है, तो यहाँ 1 यहाँ 2। अब देखो ये 2 में है, अब 2 में है तो देखो 12 से डिस्टेंस है 1 घंटे का, तो यहाँ 6 से 7 में गैपिंग कर दी गई, यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कहाँ रुकेगी घड़ी की सुई, यहाँ रुकेगी बच्चों। ये देखो आधा घूर्णन कर लिया इस तरह से, तो यहाँ लिखेंगे
कहाँ पर रुकेगी? 8 पर घड़ी की सुई रुकेगी, सुई रुकेगी, सुई रुकेगी, इस तरह से बच्चों। ठीक है। बी के बाद सी नंबर, बी के बाद सी नंबर क्या कहता है? 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। 5 से प्रारंभ है, सी नंबर कहता है 5 से प्रारंभ करे, घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे बच्चों। तो चलो ये हमने घड़ी बना दिया, बना दिया बच्चों। ठीक है। 5 से प्रारंभ करवाना है, तो 5 से प्रारंभ करना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ तो 12 बजा रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा। 6 के पहले क्या होता है? 5 है। और कितना घूमना है बच्चों? 1/4, मतलब एक समकोण। तो देखो एक समकोण के लिए ये देखो आपका कांटा यहाँ था 5 में, और एक समकोण घूमेगा तो यहाँ पास पहुंचेगा बच्चों। ठीक है। 1/4 चौथाई भाग, चौथा हिस्सा घड़ी का कहाँ रुकेगी? 8 में। तो यहाँ लिख दो बच्चों 8 पर घड़ी की सुई रुकेगी, सुई रुकेगी, इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो सी नंबर हो गया बच्चों। डी नंबर क्या कहता है? 5 से प्रारंभ करें तो घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। 5 से प्रारंभ करेगा, घड़ी की दिशा में 3/4, तीसरा हिस्सा बच्चों। कौन सा हिस्सा? तीसरा हिस्सा। तो समझो बच्चों यहाँ पास है, जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई, ये क्या हो गई बच्चों? घड़ी हो गई। यहाँ 12 बजा हुआ है, यहाँ 6 बजा हुआ है, यहाँ 3 बजा हुआ है, यहाँ 9 बजा है। ठीक है। यहाँ 5 से प्रारंभ करे, तो 5 से प्रारंभ करना है बच्चों आपको, और कितना घूमना है? 3 बार, 3 समकोण। तो यहाँ 8 में एक समकोण आ जाएगा बच्चों ऐसे। ठीक है ना। 11 में 2 समकोण हो जाएगा, और यहाँ 2 में कितना समकोण हो जाएगा? 3 समकोण। ठीक है। यहाँ 2 में, तो देखो आप यहाँ पास एक समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, 3 समकोण हो गया बच्चों। 3/4, 3 समकोण। कितने समकोण? 3 समकोण बच्चों। तो कहाँ रुकेगी? 2 में रुकेगी। तो यहाँ लिखते हैं हम 2 पर सुई रुकेगी, 2 पर घड़ी की सुई रुकेगी, घड़ी की सुई रुकेगी, इस तरह से बच्चों। ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर, प्रश्न कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब देखो आगे कहता है कि आप किस दिशा में देख रहे हैं, आप किस दिशा में देख रहे हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में हैं। पूर्व की ओर देख रहे हो तो घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करो। घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है बच्चों, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है। तो पूर्व की ओर देख रहे हो, समझना। तीसरे का ए नंबर, तीसरे का ए नंबर बच्चों। बात को समझिएगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दिशा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दिशा। यहाँ हो गया पूर्व, यहाँ हो गया पश्चिम, यहाँ हो गया उत्तर, और यहाँ हो गया दक्षिण। ठीक है बच्चों। अब आप कहाँ देख रहे हो? ध्यान से देखो थोड़ा सा। पूर्व की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन। अभी आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है। अब घड़ी की दिशा में ऐसे घड़ी की दिशा कहलाएगी, ऐसे घड़ी की दिशा, ऐसे घड़ी चलती है, ऐसे 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 चलती है बच्चों। तो पूर्व की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है बच्चों। तो 1/2 घूर्णन का मतलब आधा। तो आधा घूर्णन करोगे तो कहाँ की ओर देखने लगोगे? यहाँ साइड देखने लगोगे, मतलब कहाँ देखने लगोगे? पश्चिम की ओर देखने लगोगे। बात समझ में आया? तो ए नंबर में लिख देंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम कहता है कि आप किस दिशा में देख रहे होगे, तो पश्चिम की ओर देख रहे होंगे, पश्चिम की ओर देख रहे होंगे बच्चों। कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर। बात समझ में आ गई? अब बी नंबर में क्या कहता है? पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2, मतलब इसको सुधारेंगे तो 2 एकम 2 1 3, 3/2, मतलब 3 बार घूमना है, 3 बार घूमना है। 3/2 है बच्चों। कितने बटे 2 है? 3/2 है। बात समझ में आया? तो चलो पूर्व की ओर देख रहे हो, कहाँ की ओर? पूर्व की ओर। तो इसी में समझ लो बच्चों, देखो ये पूर्व की ओर देख रहे हो, ये पूर्व की ओर देख रहे हो, 3/2, 3/2। तो आपको कितनी बार घूमना है?
आपको घूमना है, अभी आप आधा घूमे थे, अब 3/2 घूमना है, तो 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, देखो 3/2 मतलब आधा आधा 3 बार, तो आधा देखो ये आधा घूम गए 1 बार, फिर आधा घूम जाओगे 2 बार, फिर आधा घूम जाओगे 3 बार, ये 3 बार हो जाएगा। तो कहाँ की ओर देखोगे बच्चों, पश्चिम की ओर, कहाँ की ओर, पश्चिम की, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर देख, पश्चिम की ओर, यहाँ लिख दो और, क्या लिखा है बच्चों, और, पश्चिम की ओर देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, ऐसा बच्चों, ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। क्योंकि हमको बोला है इसमें एक सही 1/2, इसको सुधारेंगे तो 2 एक कम 2, 1 3 आएगा, तो 3/2 आएगा बच्चों। 3/2 का मतलब 3 बार घूमना है, आधा आधा। तो एक पूर्व की ओर देख रहे थे तो आधा घूमेंगे तो पश्चिम की ओर, फिर आधा घूमोगे तो पूरब की ओर, फिर आधा घूमोगे तो पश्चिम की ओर बच्चों, ऐसा, ठीक है। अब सी नंबर देखो, सी नंबर क्या कहता है बच्चों, सी नंबर कहता है पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4, 3/4 का मतलब 4, यहाँ पास बटे में क्या है बच्चों, 4 है। जब बटे में 4 है तो मतलब हम समकोण से मतलब है, जब समकोण से मतलब है बच्चों तो हमको कितना 3 बार घूमना है, कितनी बार घूमना है, वो भी उल्टा दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका पूर्व हो गया, क्या हो गया, पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है बच्चों। आपको 3/4 विपरीत दिशा में, तो यहाँ साइड आप देख रहे हो पूर्व की ओर, कहाँ की ओर देख रहे थे, नो 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 नो, पश्चिम की ओर देख रहे थे, कहाँ की ओर देख रहे थे बच्चों, इस दिशा में, पश्चिम की ओर देख रहे हो। अब पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब ये तो सीधी दिशा कहला जाती है, उल्टा चलो, कैसे चलो बच्चों, उल्टा चलना है। अब उल्टा चलना है आपको तो 3/4 मतलब एक समकोण घूम गए यहाँ साइड, फिर 2, फिर 3, ये देखो बच्चों ऐसा चले गए। तो कहाँ साइड देखने लगोगे, इस साइड देखने लगोगे, आ गया समझ में बच्चों, इस साइड देखने लगोगे, मतलब उत्तर की ओर देखने लगोगे। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर की ओर देख रहे होंगे, उत्तर की ओर देख रहे होंगे बच्चों, यही कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। सी के बाद डी नंबर क्या कहता है, दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। जब दक्षिण की ओर देखोगे बच्चों, पूरा घूमोगे तो कहाँ की ओर देखोगे, दक्षिण की ओर ना देखोगे। जैसे मान लो कि इसमें हमने बोला कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और पूरा घूम जाओ, तो फिर वहीं साइड मुना हो जाएगा। तो कहाँ की ओर देखोगे, दक्षिण की ओर देखेंगे, तो दक्षिण की ओर देख रहे होंगे, देख रहे होंगे, ऐसा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आप कौन सा नंबर बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 1 मिनट बच्चों, तो चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो, क्यों, कौन सी दिशा में खड़े हो बच्चों, मुख किए खड़े हो पूरब की दिशा में, और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। समझो बात को बच्चों, देखो चौथे का ए नंबर, चौथे का ए नंबर, ये देखो आपकी ये दिशा हमने बना दिया, ठीक है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया बच्चों, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने बना दिया। अब ये बताइए इसमें आपको क्या बोला गया, कहता पूर्व की ओर मुख खड़े किए हो, एक खड़े हो, ठीक है बच्चों, पूरब की ओर खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर, तो घड़ी की दिशा में चलोगे तो ऐसे चलोगे, तो अभी तो दक्षिण आया, फिर पश्चिम आएगा, फिर कहाँ की कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा। ये देखो अब इस साइड घूम गए, घूम गए, इतना कितना घूमोगे, 1 2 3, 3 समकोण, कितना समकोण बच्चों, आपने यहाँ पास कितना समकोण घूमा, 3 समकोण घूमा। लेकिन पूर्व की ओर मुख खड़े किए हो, घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर, कहाँ की ओर, उत्तर की ओर मुख कर लो, कहाँ की ओर मुख कर लो बच्चों, उत्तर की ओर मुख कर लो। तो देखो 3 समकोण घूमो बच्चों, तो यहाँ पास कहता है कि घूम जाएंगे, तो यदि आप
आप एक घूर्णन का कितना भाग, तो कितना भाग कितना घूम जाएंगे बच्चों, तीन, तीन है ना, और कितना हिस्सा होता है, 4 हिस्सा, तो 3/4। भिन्न क्या बन जाएगा बच्चों, 3, देखो ना 3 बार, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, तो ये 3 समकोण लिख दिए। अब तो टोटल कितना होता है, 4 समकोण होता है, तो ये बटे 4 कर दिए, 3/4 ऐसे बच्चों, ठीक है। अब बी नंबर में क्या कहता है, बी नंबर में कहता है कि दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। दक्षिण की ओर, चलो देखो बी नंबर भी, बी नंबर में ये देखिए हम दिशा बना देते हैं आगे बच्चों, क्या बना देते हैं, दिशा, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चों, पूर्व बना देते हैं, यहाँ पूर्व हो जाए, पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, यहाँ दक्षिण, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कहता है दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में, दक्षिण की ओर ना, ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा में घूमना है ना, तो ऐसे घूमना है, तो एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, ये पूर्व की ओर घूमकर मुख कर ले, तो कितना घूमे बच्चों, 3 है तो घूमे हो, तो इसमें भी भिन्न क्या बन जाएगा, इसमें भिन्न बन जाएगा 3/4 बच्चों, इस तरह से, ठीक है, 3/4 भिन्न बनेगा बच्चों। अब सी नंबर देखो, कौन सा नंबर बच्चों, सी नंबर। सी नंबर में क्या कहता है, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लो। तो चलो इसमें भी बना देते हैं बच्चों, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया बच्चों। अब ये बताओ, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो, पश्चिम, पश्चिम ये कहला गया बच्चों, पश्चिम, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की दिशा में, घड़ी की दिशा में ना, घड़ी की दिशा में घूमकर, तो एक घड़ी की दिशा में हम घूम गए, अब पूर्व की ओर कर लिए मुंह, तो कितना आ गया बच्चों और ये बनेगा 1, 2, 2 समकोण, 2 समकोण का मतलब 2/4, 2/4, इसको काटो बच्चों तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से बच्चों यही कहला जाएगा आंसर। इस तरह से बच्चों चौथा नंबर कंप्लीट होता है। पांचवा नंबर देखिए, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है बच्चों। तो 3 से 6 तक में पहुंचेगी, तो ये बताइए 3 से 6 में कितना समकोण बनेगा, एक समकोण बनेगा ना बच्चों। पांचवा नंबर, कौन सा नंबर, 5 में का ए नंबर। ये बताओ जैसे एक घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई बच्चों, ठीक है, यहाँ 3 बजा रहता है, यहाँ 9 रहता है, यहाँ 12 रहता है और यहाँ 6 रहता है। आपको कितना घूमना है बच्चों, 3 से 6 तक पहुंचती है। 5वें का पहला नंबर 3 से 6 नंबर, 3 से 6। तो ये बताओ जब 3 में हो तुम और 6 में पहुंचना है तो कितना घूमना पड़ेगा, एक समकोण, कितना घूमना पड़ेगा बच्चों, एक समकोण। बात समझ में आया, तो यहाँ लिख दो बच्चों एक समकोण, एक समकोण, कितना घूमना पड़ेगा आपको, एक समकोण बच्चों। फिर क्या कहता है, बी नंबर में 2 से 8 तक पहुंचती है। अब 2 से 8 पहुंचती है बच्चों, बी नंबर में कहता है 2 से, तो देखो बच्चों 2 से 8, यहाँ 8 होगा, यह कि चलो चित्र में अलग से बता ही देते हैं। यहाँ 12 रहेगा बच्चों, यहाँ क्या रहेगा 6, यहाँ 3, यहाँ 9। अब देखो 2 यहाँ रहेगा पहले, एक घंटे पीछे, यहाँ 5, यहाँ 8 रहेगा बच्चों। तो ये बताओ 2 से 5 में एक समकोण बनेगा और 8 तक में 2 समकोण बनेगा, कितना, 2 समकोण बनेगा बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों। तो यहाँ लिख दो 2 समकोण, कितना समकोण, 2 समकोण, 2 समकोण। बात समझ में आई बच्चों। सी नंबर में क्या कहता है, सी नंबर में कहता है 5 से 11 तक पहुंचती है, 5 से 11, 5 से 11, 11 तक पहुंचती है, ऐसा लिखा बच्चों, पहुंचती है। तो 5 से 11, तो दिमाग लगाओ बच्चों यहीं से, 5 से 11, 5 से 8 एक समकोण, 11 2 समकोण, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 समकोण, 2 समकोण बनाएगी, कितना समकोण बच्चों, 2 समकोण। सी के बाद डी नंबर, डी में 10 से 1, 10 से 1, तो 10 कहाँ रहेगा बच्चों, देखो 10 यहाँ रहेगा, 10 से 1 में पहुंचेगी ना, तो एक समकोण, कितना समकोण, एक समकोण, एक समकोण, इस तरह से बच्चों, ठीक है।
डी के बाद ई नंबर क्या क्या कहता है, 12 से 9 तक पहुंचती है, 12 से 9। अब दिमाग लगाओ, ई डी के बाद ई नंबर बच्चों 12 से 9, तो 12 से 9 पहुंचना है ना। तो 12 से 9 तो देखो, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, कितना समकोण घूमेगा बच्चों, तीन समकोण, तीन समकोण। यह ई नंबर हो गया। एफ नंबर में क्या कहता है आपको, एफ नंबर में कहता है 12 से 6 तक पहुंचती है। तो 12 से 6 तक पहुंचती है बच्चों, 12 से 6, ये 12 से तो एक समकोण, दो समकोण बच्चों, कितना समकोण, दो समकोण। इस तरह से बच्चों, तो इस तरह से आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न बच्चों। हाँ, तो 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। कहता कितना समकोण घूम जाओगे, दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाओ बच्चों। देखो 6वें का पहला नंबर, 6वें का ए नंबर बच्चों, 6वें का ए नंबर। ठीक है, आगे हम क्या बोल रहा था हमसे कि कहाँ की ओर देख रहे, दक्षिण की ओर देखने के लिए बोला गया था ना। तो चलो हम दिशा बना लेते हैं यहाँ पास, ए पूर्व कहला गया, ए पश्चिम कहला गया, ए उत्तर कहला गया, उत्तर, और ए दक्षिण। ठीक है बच्चों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाओ। ठीक है, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में, तो पश्चिम की ओर ऐसे घूमेंगे बच्चों, तो ये पश्चिम की ओर। समझ में आई बात है, दक्षिण की ओर देख रहे थे और फिर कहाँ की ओर देखने लगे, पश्चिम की ओर, घड़ी की दिशा में मुड़ने पर। तो देखो एक समकोण न घूमोगे, तो ए नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, एक समकोण, एक समकोण। इस तरह से बच्चों। ठीक है, बी नंबर देखते हैं बच्चों। बी नंबर में क्या कहता है, आगे दिशा तो बना ही लेते हैं। ठीक है, ये दिशा हमने बना लिया, ये पूर्व कहला गया, ये पश्चिम कहला गया, ये उत्तर कहला गया, और ये दक्षिण कहला गया। ठीक है बच्चों, कहता है कि उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब उत्तर की ओर यहां साइड देख रहे हो, अब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना बच्चों, वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाओ। तो देखो आपको ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे डायरेक्ट जल्दी नहीं पहुंच जाना, उल्टा चलना है। कैसे चलना है बच्चों, उल्टा। तो उल्टा जाओगे तो एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, तब जाकर के तुम जाकर के कहीं पहुंचोगे, कहाँ, आप पहुंचोगे पूर्व के पास। बात समझ में आई। तो यहाँ कितना समकोण घूमा बच्चों, तीन समकोण, तीन समकोण। इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब सी नंबर, सी नंबर में भी दिशा तो बना ही लेते हैं बच्चों आगे। ठीक है, यहाँ पूर्व हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया बच्चों। चलो बताओ, पश्चिम की ओर देख रहे हो, कहाँ की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर देखने लगे बच्चों, फिर कहता पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब पश्चिम की ओर ही घूम जाए तो पूरा ना घूम जाओगे, पश्चिम की ओर यदि मान लो पश्चिम की ओर ही घूम जाएं, तो देखो एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। जब पूरा घूमोगे मतलब कितना समकोण, चार समकोण, चार समकोण पर वहीं को वहीं पहुंच जाओगे। बात समझ में आई बच्चों। डी नंबर में देखो, डी नंबर में यहाँ पूर्व हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ क्या कहता है, दक्षिण की ओर देख रहे हो, दक्षिण कहाँ है, ये रहा दक्षिण, दक्षिण की ओर देख रहे हो, उत्तर की ओर घूम जाएं, उत्तर की ओर घूम जाएं मतलब ये देखो उत्तर ये रहा, तो एक समकोण, दो समकोण, कितने समकोण बच्चों, दो समकोण। तो यहाँ लिख देते हैं दो समकोण। इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, कहाँ रुकेगी, यदि 6 से प्रारंभ करे तो कहाँ रुकेगी बच्चों, एक समकोण घूम जाए तो 9 में रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 9 में। देखो कैसे, 7वां नंबर बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में ये बताइए, जैसे ये आपकी घड़ी हो गई, क्या हो गई बच्चों, घड़ी। अब यहाँ बजा होता है 12, यहाँ 6, बहुत लंबा हो गया, 6, यहाँ 3, यहाँ 9।
ठीक है बच्चों। अब क्या कहता है, कहता है 6 से एक समकोण। अब 6 में आपकी ये सुई जो है कहाँ है, 6 में है, कहाँ है, और एक समकोण जाकर के घूमना, तो एक समकोण घूमेगी तो कहाँ रुकेगी, जाके 9 में रुकेगी, 9 में रुकेगी ना बच्चों। तो कहता है क्वेश्चन में कि घड़ी की घंटे वाली सुई जो है कहाँ रुकेगी, तो हम बोल देंगे 9 में रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 9 में रुकेगी, 9 में रुकेगी, तो लिख दो 9 में रुकेगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। यह ए नंबर था। अब कौन सा नंबर बच्चों, बी नंबर। बी नंबर क्या कहता, 8 से 2 समकोण घूम जाए, 8 से 2 समकोण। चलो आगे घड़ी बना लो बच्चों आप तो। 8 से 2 समकोण, तो यहाँ 6 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, तो 8 यहाँ होगा बच्चों, 8 यहाँ हो जाएगा। आपको कितना, 2 समकोण घूमना था ना बच्चों, 8 से 2 समकोण। तो देखो 9 के पहले 8, तो 12 के पहले क्या होगा, 11, तो यह एक समकोण हो जाएगा। कितना समकोण, एक समकोण, एक समकोण होगा बच्चों। और इसके पहले क्या रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तो देखो कितने समकोण, 2 में पहुंचने के लिए एक समकोण, 2 समकोण, 2 समकोण घूमना पड़ेगा। तो 2 समकोण घूमा आपने, तो कहाँ रुकेगी, जाकर के 2 में रुकेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करें, नहीं, तो 2 समकोण घूम गए बच्चों, तो कहाँ रुकेगी, जाकर के 2 समकोण, एक समकोण 2 समकोण, 2 में रुकेगी, तो यहाँ लिख दो 2 में रुकेगी, 2 में रुकेगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। सी नंबर क्या कहता है, चलो आगे एक काम करो, घड़ी तो बना ही लो बच्चों आप, ठीक है। घड़ी बना लिया हमने, ये 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, 3, यहाँ 9 हो गया। अब बोलो बच्चों आप तो, कहता है सी नंबर में 10 से 3 समकोण, 10 से 3 समकोण, 10 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा, ये 10 हो गया, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 7 होगा बच्चों, ठीक है। ये बताओ 10 से आप सॉरी ये क्या है, 1 है बच्चों, आप 10 से 1 में पहुंच गए तो एक समकोण, 4 में पहुंच जाओगे बच्चों तो कितना समकोण, 2 समकोण, ठीक है। और 7 में पहुंच जाओगे बच्चों तो 3 समकोण। तो कहाँ रुकेगी सुई आपकी, 7 में रुकेगी, 7 में रुकेगी, 7 में रुकेगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। सी नंबर हो गया। अब डी नंबर, घड़ी बना लो बच्चों, आगे घड़ी तो बना ही लिया करो। तो ये हमारा घड़ी हो गया, ये प्रैक्टिकल टाइप का पूरा समझ में आ रहा है ऐसे में। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, और एक क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब बताओ बच्चों कहाँ से कहाँ चलना है, 7 से 2 ऋजु कोण, 2 ऋजु कोण का मतलब आधा आधा 2 बार तो वहीं का वहीं न रह जाओगे। 7 से आप बोले हो तो ये 6 हो गया, 6 था, 7 हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। ये बताओ, ये देखो एक ऋजु कोण इतना कहलाता है, एक ऋजु कोण और 2 ऋजु कोण। तो ये आप एक ऋजु कोण घूमोगे तो 1 में, फिर एक ऋजु कोण घूमोगे तो 7 में, तो कहाँ रुकेगी, 7 में ना रुकेगी सुई, 7 में रुकेगी, 7 में रुकेगी, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।